जिस प्रकार डोडा के हालात बने हुए हैं, आप सब उससे ज़्यादा वाबस्ता हैं। हालातों को ज़्यादा ब्रीफ करने के लिए जनरल सेक्रेटरी चुनाव मिस्टर तनवीर हुसैन साहब हमारे बीच में हैं। एडवोकेट उवैस चौधरी साहब हैं जो स्टेट सेक्रेटरी हैं चुनाव वैली से, और यूथ के प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यूथ के प्रेसिडेंट आदित्य गुप्ता साहब बीच में हैं। तो आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तनवीर साहब स्टार्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम मीडिया के साथियों का बहुत थैंक्स करता हूं कि आप शार्ट नोटिस में पीडीपी हेडक्वार्टर पर आए। मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में बैठे हुए हमारे स्टेट के अध्यक्ष एडवोकेट जय गुप्ता जी, रंधावा जी, हमारे साथ अवैस साहब। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अर्जेंट बुलाने का मकसद यही है। आप जानते हैं कि पिछले 4-5 दिन से जो खास करके स्पेसिफिक डोडा में हालात बने हुए हैं, उनको मैंने ब्रीफ कर रहा है, उसी के लिए यहाँ पे पहुंचा हूँ। आज मैं रात को 6 बजे घर से चला और रात को 10 बजे डोडा पहुंचा और सुबह वहां से 5 बजे निकला हूं मैं। और जस्ट अभी तक मैंने ना ब्रेकफास्ट किया, ना ही मैंने लंच किया हुआ है, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऑफिस से पहुंचा हूँ। यही मतलब है कि डोडा इस वक्त अंडर द डार्कनेस है। डोडा में इस टाइम इंटरनेट सर्विस पूरी बंद है, स्कूल्स बंद हैं। वहाँ के जो इस टाइम हालात हैं, 4 लेयर में सिक्योरिटी लगाई गई है। पहले जो हमारे आर्मी के जवान हैं जहाँ से इंटर डिस्ट्रिक्ट को करना है, दूसरे लेयर में जम्मू कश्मीर पुलिस है, जम्मू कश्मीर आर्ट पुलिस है, उसके बाद जो जेके पुलिस है। तो पूरे डोडा को छावनी में तब्दील किया गया हुआ है। रात भर वहाँ पे जो है इस वक्त हिरास का माहौल है। स्कूल कॉलेजेस बंद है, इंटरनेट सेट, और इवन की भलेसा के अंदर जहाँ पे कॉल भी नहीं जा रही है, 1 मिनट कॉल करो एकदम कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रही है। तो अगर मैं मोटे अल्फाज में ये कहूं कि डोडा का संपर्क पूरे हिंदुस्तान से इस टाइम कटा हुआ है तो बुरा नहीं होगा। इस टाइम आपने देखा कि फ्लड आई रिसेंटली, लोगों के क्या हालात थे। हम हमारी जो कायद जनाब महबूबा मुफ्ती मोहतरम ने डायरेक्शन पे हमारी पूरी टीम जो चुनाव वैली के अंदर काम कर रही थी, और पहले से ही लोग आपदा से जूझ रहे थे। और जो दोहरी मार लोगों पे इस वक्त डोडा में अंदर पड़ रही है, जहां पे लोगों में राशन नहीं है, गैस नहीं, सिलेंडर नहीं है, और बिल्कुल भी वहां पे मतलब क्या ये हालात है बने हैं कि अगर मैं बात करूं कि 90s के हालात से कश्मीर के अंदर से, उससे भी बदतर के हालात डोडा की इस वक्त है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी आपके जरिए से कि फौरी तौर पर ड्यूटी ऑफ जम्मू वहां पे संज्ञान लें। मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से भी अपील रहेगी कि वो ग्राउंड पे जाके लोगों को सुने, जाके लोगों के काफी खराब हालात हैं। और इस टाइम वहां पे जो है नौजवानों को पकड़ धकड़ किया जा रहा है, रात को कई साथियों को वहां के उठाया गया है। मैं सिर्फ जस्ट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने यहाँ पे आया हूँ, और मुझे आज शाम को या सुबह फिर वापस जो है वहां पे जाना है। और मुझे भी डर है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हो सकता है शायद मुझे भी डिटेंशन मिल जाए, क्योंकि ऐसे हालात वहां पर जो बोल रहा है उसको वहां पर डिटेन किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ यही हालात रखने यहाँ पे आया था कि डोडा इस वक्त जो है सहमा हुआ है। डोडा में इंटरनेट बंद है, वहां पे गाड़ियों को बिल्कुल भी कोई वहां मूवमेंट नहीं चल रही है, वहां पे टोटली जो है डिस्कनेक्ट किया गया है डोडा को इस वक्त। तो मेरी अपील है कि इस वक्त ठीक है, जो बाकी जो वहां पे इश्यूज उठ रहे हैं इस टाइम, उस पर तो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो अननसीब बेगुनाह नौजवानों को इस वक्त जेलों में डाला जा रहा है, जो वहां पे कोई लेडीज को वहां पे लाठी चार्ज हुआ है, वो एडमिट जीएमसी में है, उन लोगों की बात कौन करेगा इस टाइम। बाकी तो चलो बात तो इस वक्त हो रही है वहां पे, लेकिन जो आम लोगों की हरासमेंट हो रही है उनके लिए कौन। तो इसलिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से फिर एक बार अपील है कि फौरी तौर पर डोडा जम्मू विजिट करें। सीएम साहब से अपील है कि वहां पे जाके लोगों के हालात जाने, बहुत वर्स्ट हालात वहां पे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है यूथ के अजय जी, वो भी इस पे बात रखें जो हालात उस वक्त डोडा में है। शुक्रिया तनवीर, शुक्रिया आप सबको। तनवीर ने अभी बात बताई है कि ग्राउंड पे क्या है सिचुएशन, क्योंकि हम लोग पिछले 1 हफ्ते से एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट जो एक अफसर और एक एमएलए के बीच में, हम उसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन असली जो इसमें नुकसान हुआ है वो डोडा के लोगों का। फ्लड सिचुएशन है, पस्सी गिरी हुई है, रोड्स बंद हैं, बिजली नहीं है। उन मुद्दों के ऊपर कोई भी बात नहीं हो रही, ना उनको वापस रिस्टोर किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग एक सिचुएशन के अंदर घुस गए हैं, जो सिचुएशन खुद ही 2 अफसरों के आपस में, 2 लोगों के आपस की लड़ाई के ऊपर है। ये वक्त है जब चीफ मिनिस्टर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जम्मू कश्मीर के, उनको डोडा होना चाहिए। ये हम काफ़ी अजीब सी बात है कि चीफ मिनिस्टर साहब इस मामले में बिल्कुल चुप, वो वकील ऑफर कर रहे हैं टू दी एमएलए, जबकि हालांकि उनको इस वक्त पे उनको डोडा में होना चाहिए था, लोगों तक पहुंचना चाहिए था, लोगों को आश्वासन देना चाहिए था। क्योंकि जो अभी जिस तरीके से लोगों को डिटेन किया जा रहा है, पकड़ दकड़ हो रही है, वहां पर इलीगल डिटेंशंस हो रही हैं, प्रेशर यूज किया जा रहा है, फोर्स यूज किया जा रहा है अगेंस्ट नॉर्मल इनोसेंट सिविलियंस, उससे एक मैसेज जा रहा है ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर रियासत। जम्मू कश्मीर रियासत वापस आई है अपने पाँव पे जब उसका एक इलेक्शन उसने की, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, लोगों का विश्वास आया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है।
उस इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को इस वक्त पे जो क्राइसिस सिचुएशन जो डिस्ट्रिक्ट डोडा फील कर रहा है उसमें वहां पर होना चाहिए। हमारी मैडम महबूबा मुफ्ती बार बार वहां जाने की कोशिश करना चाहती है, जाना भी चाहती है और रीच आउट भी कर रही है, लेकिन इस वक्त पे क्योंकि वहां पे कर्फ्यू लाइक सिचुएशन है, 163 लगा कर रखा हुआ है, उससे हो क्या रहा है कि इस टाइम पे नॉन अथॉरिटेरियन पोजीशन में हम कोई पहुंच नहीं सकते, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो हैं वो जम्मू कश्मीर रियासत के, ये उनका बनता है, उनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर से बात करना चाहिए, डीआईजी लोकल से बात करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी चाहिए, खुद जाना चाहिए। वर्कर है चनाब वैली से, उनके इतना वर्कर है, डीडीसी मेंबर्स हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स वहां पर हैं, इनको रीच आउट करके उस इलाके के अंदर अपनी पहुंच पहुंचानी चाहिए ताकि लोगों को एक एश्योरेंस हो। तो चीफ मिनिस्टर साहब का जो साइलेंस है वो एक किस्म का ये भी दर्शाता है कि चीफ मिनिस्टर साहब बेसिकली इस पूरे मसले में या पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मसले में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि असल मसला यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट किस तरीके से मिसयूज हो रहा है, किस लेवल पे मिसयूज हो रहा है, उस चीज के बारे में बात नहीं हो रही। ये वक्त है जब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मिसयूज को डिमॉन्स्ट्रेशन, एक हफ्ते में हमने देखा है कि आप इलेक्टेड एमएलए के खिलाफ भी पीएसए लगाते हैं, कोर्ट कल फैसला सुनाते हैं जिसमें गलत आदमी पब्लिक सेफ्टी एक्ट में उठाया गया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट आपकी राइट ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी को कर्व करता है। जिस तरीके से सरकारें इसको सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट या प्रेशर करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, ये वक्त है जब हर सियासी जमात को, स्पेशली चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर को, उठ के ये बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वोट इस बात में मांगा गया है कि हम पब्लिक सेफ्टी एक्ट और सख्ती को कम करेंगे। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब का जो साइलेंस है वो दो ही चीजों में से एक चीज दर्शाता है, एक या उनका इंटरेस्ट नहीं है या वो एक हाईली इनकम्पिटेंट इंसान है जो इस चीज को कह नहीं सकते। तो इस पे और मैं बार बार आपके माध्यम से लोगों को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये वक्त है जब हमको स्ट्रीमलाइन और नॉर्मलाइज करनी है। प्रेशर इस्तेमाल करके कोई भी चीज नॉर्मलाइज नहीं हो सकती जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन जम्मू कश्मीर के लोगों का डर है, डर पुलिस से, डर कानून का अजीब, उस चीज को आपने न्यूट्रलाइज करना है, उसको कंफर्टेबल करना है, और वो डायलॉग से बात करके होगा और इस तरीके की टैक्टिक से नहीं होगा। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ मिनिस्टर साहब को कहा, ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि ये सिचुएशन ऐसी है जब आपको फ्लड से हिट हुआ हुआ इलाका है, लोग डिफिकल्टी में बैठे, उन चीज़ों को आपको ज़्यादा केटर करना चाहिए। उनकी सिचुएशन है, बच्चों को पेपर्स चल रहे हैं, किसी को फॉर्म बनना है, इंटरनेट ब्लैकआउट है, बात नहीं कर सकते आज के ज़माने में। अगर इंटरनेट ब्लैकआउट आपने वापस जाए तो ये 2019 के बाद में जो हुआ है वो सब कुछ वापस रिट्रेट कर आगे ये दिखाने की कुछ करें हम आपके, अगर हम आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को अंदर कर सकते हैं, हम मेंबर पार्लियामेंट को अंदर कर सकते हैं, एमएलए को कर सकते हैं, तो आम आदमी को हम कहीं पे भी रख सकते हैं। और दुख की बात यह है कि चीफ मिनिस्टर साहब इस बात पे बिल्कुल चुप करके बैठे, एक कंप्लीट साइलेंस है, और उस चीज को हाईलाइट करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर कोई सवाल होगा आपके इस बारे में या कुछ भी, हम बाद में